नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इजी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका दोस्त उपस्थित हूं आपके समक्ष एक नए जोश, एक नई ऊर्जा के साथ। अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था नागरिकता का बिंदु। नागरिकता के बिंदु से जुड़ा हुआ ही एक और बिंदु है और वो बिंदु आज अपन शुरू करेंगे। वो बिंदु है NRI, PIO और OCI। क्या होता है ये, इससे संबंधित हमारे प्रतियोगी परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हम उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज चर्चा करेंगे। ये जो बिंदु है मित्रों, ये नागरिकता से संबंधित ही है। इसमें किस प्रकार के प्रश्न अपने को देखने को मिलेंगे, उनकी आज अपन चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले अपन NRI के बारे में अध्ययन करते हैं। तो समझे एक बार आप, बिंदु होगा हमारा NRI। अब ये NRI क्या है मित्रों? NRI का संबंध किससे है? तो NRI सबसे पहले अपन इन तीनों जो शब्द हैं इसकी फुल फॉर्म जानने का प्रयास करते हैं। तो जो NRI है, इस NRI का मतलब होता है नॉन रेजिडेंट इंडियंस। नॉन रेजिडेंट इंडियंस नाम होता है मित्रों किसका? NRI। इसको अपन यदि हिंदी नाम दें तो इसे अपन बोल सकते हैं अनिवासी या प्रवासी भारतीय। NRI नॉन रेजिडेंट इंडियंस, अनिवासी या इसको बोल सकते हैं अपन प्रवासी भारतीय। प्रवासी भारतीय कौन होते हैं या अनिवासी भारतीय किसे अपन कहेंगे, तो समझने का प्रयास करें आप। अनिवासी भारतीय या जो प्रवासी भारतीय होते हैं, इनके पास भारत की नागरिकता तो होती है। ध्यान से समझना मित्रों, अनिवासी या प्रवासी भारतीय जो होते हैं, इनके पास भारत की नागरिकता होती है। ये विदेशों में क्या करने के लिए जाते हैं? काम करने के लिए या कार्य करने के लिए विदेशों में रहते हैं। उनको अपन ने नाम दिया मित्रों क्या? NRI। या इसे अपन दूसरे अर्थ में समझने का प्रयास करें तो दूसरे अर्थ में इसे क्या कहेंगे? वे लोग जो भारत छोड़कर अन्य देशों में बस गए हैं। क्या है मित्रों NRI का मतलब? अनिवासी प्रवासी भारतीय का मतलब वे लोग जो भारत छोड़कर अन्य देशों में बस गए। क्यों बस गए हैं? वो किसी काम के लिए या कार्य के लिए उस देश में निवास कर रहे हैं, लेकिन उनके पास भारत की क्या होती है मित्रों? नागरिकता। वे कार्य करने के लिए, आजीविका चलाने के लिए विदेशों में काम करने के लिए जाते हैं। उनको अपन ने नाम दिया मित्रों क्या? NRI। अब ये जो अनिवासी या प्रवासी भारतीय हैं मित्रों, यहां से एक प्रश्न अपन निकालने का प्रयास करेंगे। प्रतियोगी परीक्षा में वो प्रश्न बहुत बार देखा गया है। उस प्रश्न का अपने को अध्ययन करना है। वो प्रश्न पूछा जाता है प्रवासी भारतीय दिवस और पूछा जाता है प्रवासी भारतीय सम्मेलन। करेंगे अपन उसकी चर्चा। यहां तक आपको याद रखना है, एक तो NRI का फुल फॉर्म याद रखना है, नॉन रेजिडेंट इंडियंस। इसको बोलेंगे अपन अनिवासी या प्रवासी भारतीय। इनके पास भारत की नागरिकता होती है, काम करने या कार्य करने ये विदेश जाते हैं। या अपन इस प्रकार समझ सकते हैं, वे लोग जो भारत छोड़कर अन्य देशों में बस गए हैं। अब अपन जानते हैं कि ये जो प्रवासी भारतीय हैं, ये प्रवासी भारतीय दिवस क्या होता है, कब इसकी शुरुआत हुई थी और ये क्यों मनाया जाता है, समझने का प्रयास करना मित्रों। बिंदु होगा हमारा प्रवासी भारतीय दिवस व
सम्मेलन। यहां से सबसे ज्यादा बार प्रश्न पूछे गए हैं। कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, क्या पूछे जा सकते हैं, उन सबके बारे में आपको यहां मैं बताऊंगा। तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है उसकी आपको तिथि याद रखनी है। तो प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है मित्रों? 9 जनवरी। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो मित्रों आपको याद रखना है 9 जनवरी 1915 को, इंपोर्टेंट तिथि है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो थे वो लौटे थे भारत, और भारत लौटे थे मित्रों कौन से देश से? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। उसी की स्मृति में प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मित्रों मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत कब होती है? वो इंपोर्टेंट तिथि है मित्रों, आपको याद रखना है। पहला प्रवासी भारतीय दिवस या पहला प्रवासी भारतीय सम्मेलन वो कब मनाया गया था? तो मित्रों आपको बताना है कब? 2003। अब ये प्रश्न किस प्रकार बना? प्रवासी भारतीय दिवस पूछे तो आपको बताना है 9 जनवरी। 9 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तिथि थी मित्रों 9 जनवरी 1915। अब इस दिवस के आगे आप देख रहे हैं सम्मेलन। ये क्या प्रक्रिया है? तो प्रक्रिया क्या है? जो भारत सरकार है, भारत सरकार ने क्या किया? प्रवासी भारतीय दिवस जो 9 जनवरी को मनाया जाता है उसी के अंतर्गत लगभग 3 दिन का प्रवासी भारतीय सम्मेलन मनाने का क्या लिया मित्रों? निर्णय। मतलब भारत सरकार ने प्रवासी भारतीय दिवस के पास में ही अमूमन 3 दिन का एक सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया, और वो निर्णय लिया गया, उसी निर्णय को अपन बोल देते हैं प्रवासी भारतीय सम्मेलन। अब मित्रों प्रश्न क्या पूछा जाएगा वो आपको याद रखना है। पहला प्रवासी भारतीय सम्मेलन कब मनाया गया था? तो आपको बताना है 2003। फिर आपसे पूछेगा पहला प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहां मनाया गया था? तो मित्रों आपको बताना है कहां पर? नई दिल्ली। नई दिल्ली में पहला प्रवासी भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, और मित्रों वो कब किया गया था? 2003। यहीं से अपने सामने एक और प्रश्न उठ जाता है कि आज तक जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रवासी भारतीय सम्मेलन, बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों, सर्वाधिक सम्मेलन, सर्वाधिक प्रवासी भारतीय सम्मेलनों का आयोजन भी मित्रों कहां पर हुआ है? नई दिल्ली। पहला प्रश्न, पहला प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहां मनाया गया? नई दिल्ली। कब मनाया गया? 2003। सबसे ज्यादा प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन भी कहां हो चुका है मित्रों? नई दिल्ली। और क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? तो मित्रों आपको एक तिथि याद रखनी है, वर्ष 2019। ये करंट का मुद्दा है, पूछा जा सकता है। वर्ष 2019 में कौन सा प्रवासी भारतीय सम्मेलन मनाया गया? 15वां। जितने भी 2020 और 2020 से पहले जनवरी 2019 के बाद सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर जो भी एग्जाम आयोजित की गई है उनमें प्रश्न अधिकांश देखा गया था कि हाल ही में भारत सरकार ने कौन सा प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया। तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन कौन सा था मित्रों? 15वां। कब मनाया गया? 2019। 2019 में जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन हुआ वो मित्रों कौन से शहर में हुआ था? वाराणसी। वाराणसी के अंदर है, जो कहां पर है मित्रों? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी शहर में 2019 का 15वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन मनाया गया था। बड़ा प्रश्न क्या निकलेगा मित्रों?
ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन कब मनाया गया? तो इसके लिए आपको तिथि याद रखनी है, 21 से 23 जनवरी के मध्य। 21 से 23 जनवरी के मध्य ये सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का और बेस्ट पर्सन क्या हो सकता है? इस सम्मेलन के जो मुख्य अतिथि थे, जो चीफ गेस्ट थे, वो किसी देश के प्रधानमंत्री थे। बहुत बढ़िया प्रश्न अपने को पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है मित्रों, एक देश, उस देश का नाम है मॉरिशस। देश का नाम क्या है मित्रों? मॉरिशस। मॉरिशस देश के प्रधानमंत्री, और मॉरिशस देश के प्रधानमंत्री का नाम है मित्रों क्या? प्रविंद्र जगन्नाथ। प्रविंद्र जगन्नाथ कहां के प्रधानमंत्री हैं? मॉरिशस। ये प्रविंद्र जगन्नाथ जो थे वो वाराणसी में आयोजित 15वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के मुख्य क्या थे मित्रों? अतिथि। एक प्रश्न की अपन और यहां पर चर्चा कर लें। ये जो 15वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन की थीम क्या रखी गई थी? तो थीम का प्रश्न भी मित्रों पूछा जा चुका है। तो थीम क्या थी? नए भारत के निर्माण में, नए भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीयों की भूमिका। बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा जा चुका है। 15वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन की थीम क्या निर्धारित की गई थी? तो थीम आपको बतानी है मित्रों, नए भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीयों की क्या भूमिका। एक बार बिंदु दोबारा समझने का प्रयास करें। प्रवासी भारतीय दिवस पूछे, बताना है मित्रों 9 जनवरी। 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस तिथि को 1915 में महात्मा गांधी स्वदेश लौटे थे। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। इसी कारण ये 9 जनवरी को प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगला अपना जो कंसेप्ट है वो है प्रवासी भारतीय सम्मेलन। ये क्या है? तो प्रवासी भारतीय दिवस के पास, या जो तिथि है 9 जनवरी, उसके आसपास अमूमन 3 दिन का भारत सरकार एक सम्मेलन का आयोजन करती है। उस सम्मेलन को नाम दे दिया प्रवासी भारतीय सम्मेलन। तो पहला प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन हुआ था मित्रों 2003। कहां पर हुआ? नई दिल्ली। सबसे ज्यादा प्रवासी भारतीय सम्मेलनों का आयोजन भी कहां पर हो चुका है मित्रों? नई दिल्ली। उसके बाद प्रश्न पूछा जाता है कि 2019 में कौन सा प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन हुआ? तो मित्रों आपको बताना है कौन सा? 15वां। इसकी तिथि पूछ ली जाए तो 21 से 23 जनवरी 2019 के दौरान। अब आप मुझसे एक प्रश्न पूछेंगे, या आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि आपने कहा कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है और उस तिथि से 3 दिन तक प्रवासी भारतीय सम्मेलन मनाया गया, तो ये 9 से 12 जनवरी के मध्य क्यों नहीं मनाया गया, या 9 से 11 जनवरी के मध्य क्यों नहीं मनाया गया? 21 से 23 मतलब बहुत आगे क्यों मनाया गया? तो उसका कारण मित्रों आपको पता है, समसामयिक घटना है कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में ही अभी जनवरी 2019 में अर्ध कुंभ का क्या हुआ था मित्रों? आयोजन। और अर्ध कुंभ का आयोजन हुआ था मित्रों कहां पर? प्रयागराज, जिसका पहले नाम था इलाहाबाद, लेकिन अब उसे नाम क्या दे दिया मित्रों? प्रयागराज। तो जो अर्ध कुंभ का महोत्सव चल रहा था, उसी के दौरान ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन की जो तिथि है वो आगे बढ़ाकर निर्धारित कर दी मित्रों कहां? 21 से 23 जनवरी 2019 के मध्य 15वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया मित्रों कहां पर? वाराणसी। और वाराणसी शहर कहां पर मित्रों? उत्तर प्रदेश। उसमें जो चीफ गेस्ट थे, जो मुख्य अतिथि थे, वो मॉरिशस के प्रधानमंत्री थे। और मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन मित्रों? प्रविंद्र जगन्नाथ। फिर एक प्रश्न बन जाता है, इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन की थीम क्या थी? तो थीम थी मित्रों नए भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीयों की भूमिका। उसके बाद मित्रों आपको एक प्रश्न और बता देता हूं मैं, जो ये 3 दिन का सम्मेलन आयोजन किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ये था मित्रों कि वे लोग जो विदेशों में रह रहे हैं, या वे प्रवासी भारतीय जो विदेशों में निवास कर रहे हैं, और वो अपने अपने क्षेत्रों में किसी विशिष्ट उपलब्धि को हासिल करके
पूरे विश्व पटल पर भारत का नाम रोशन यदि करते हैं तो उन भारतीयों को, उन प्रवासियों को भारत सरकार निमंत्रण देकर सम्मानित इस सम्मेलन में करती है। क्या याद रखना है मित्रों, प्रवासी भारतीय सम्मेलन के आयोजन का उद्देश्य क्या है? तो वे प्रवासी जो विश्व के अन्य देशों में रहकर अलग अलग क्षेत्रों में एक विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त करके विश्व पटल पर भारत देश का नाम रोशन करते हैं, उन भारतीयों को भारत सरकार इन प्रवासी भारतीय सम्मेलनों में बुलाकर क्या करती है मित्रों? सम्मानित। इसी का या उनकी जो उपलब्धि है उसको प्रोत्साहन देने के लिए इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन की मित्रों क्या हुई थी? शुरुआत। और प्रवासी भारतीय सम्मेलन मित्रों मनाया गया था पहला 2003 में। कहां पर मनाया गया मित्रों? नई दिल्ली। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये बिंदु अच्छे से समझ में आया होगा। ये जो अभी अपन ने बिंदु पढ़ा है इसमें से आपको प्रश्न मिल जाएंगे। आप इस बिंदु को अच्छे से याद रखें। वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें। आपका कोई भी प्रश्न है कमेंट के माध्यम से आप हमें उसे पहुंचाने का प्रयास करें, हम उसका समाधान आप तक बिल्कुल जरूर पहुंचाएंगे। इस वीडियो का लिंक अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वो भी सुविधा का आसानी से लाभ उठा सके। तो लीजिए यहां तक का स्क्रीनशॉट, फिर अपन आगे की चर्चा करते हैं। देखिए मित्रों आगे क्या बिंदु बनेगा अपना। अपन ने एनआरआई के बारे में विस्तार से चर्चा की, उसके बाद अपन दूसरा बिंदु देखेंगे पीआईओ। पीआईओ क्या होता है? एनआरआई का आपको फुल फॉर्म याद रखना है, हिंदी उसकी याद रखनी है आपको प्रवासी भारतीय, फिर आपको सीधे बिंदु याद रखना है प्रवासी भारतीय दिवस और प्रवासी भारतीय सम्मेलन। उसके बाद ये पीआईओ क्या होता है, इससे संबंधित आपको एग्जाम में क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनकी अपन चर्चा करते हैं मित्रों। देखो सबसे पहले जैसे अपन ने एनआरआई का फुल फॉर्म लिखा था नॉन रेजिडेंट इंडियंस, अनिवासी या प्रवासी भारतीय, उसी प्रकार अपन पीआईओ का पूरा नाम लिखेंगे यहां पर। तो पूरा नाम हो जाएगा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये पूरा नाम पूछा जाता है मित्रों, आजकल की एग्जाम जो होती है उसमें किसी शॉर्ट फॉर्म का फुल नेम पूछा जाता है। तो पीआईओ का पूरा नाम हो गया पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इसका हिंदी मतलब क्या होता है? तो मित्रों आपको इसका हिंदी मतलब याद रखना है भारतीय मूल के लोग। भारतीय मूल के लोग जो हैं उनको शॉर्ट में बोला गया पीआईओ और उसको पूरा नाम दे दिया मित्रों क्या? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब ये होता क्या है उसके बारे में आपको बताता हूं। देखो भारतीय मूल के लोग, अब इसका मतलब क्या हुआ? इसमें वे व्यक्ति, या इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं भारतीय मूल के वे लोग जो स्वयं, ध्यान से समझना मित्रों, यहां से अपना बिंदु निकलेगा भारतीय मूल के वे लोग जो स्वयं अथवा जिनके पूर्वज, भारतीय मूल के वे लोग जो स्वयं अथवा जिनके पूर्वज कभी भारतीय रहे। ध्यान से समझने का प्रयास करें मित्रों। भारतीय मूल के वे लोग जो या तो स्वयं अथवा जिनके परिजन या जिनके पूर्वज कभी भारतीय रहे हों, लेकिन आज या वर्तमान समय में, लेकिन आज वो किसी अन्य देश के बन चुके हैं क्या? नागरिक। अब किसी अन्य देश के नागरिक बनने का मतलब क्या होगा मित्रों? उन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ दी और किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लिया। तो भारतीय रहे हों लेकिन आज उन्होंने या आज वो किसी अन्य देश के बन गए हैं क्या? नागरिक है।
अब अन्य देश के नागरिक बन गए हैं लेकिन पहले कभी भारतीय थे, तो उनको मित्रों नाम क्या दे दिया, भारतीय मूल के लोग। भारतीय, देखो इस लाइन में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। भारतीय जो भारत के नागरिक थे, मूल जिनका जन्म भारत में हुआ था, भारतीय मूल के लोग या भारतीय मूल के विदेशी लोग जो पहले कभी भारतीय थे, या तो स्वयं थे या उनके पूर्वज या परिजन थे, लेकिन आज वो किसी अन्य देश के बन चुके हैं नागरिक, उनको मित्रों बोला जाता है PIO। क्या बोला जाता है मित्रों, PIO। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं, PIO को दोहरी नागरिकता, ध्यान से सुनना मित्रों, बहुत अच्छा प्रश्न है। PIO या भारतीय मूल के लोगों को दोहरी नागरिकता देने की सिफारिश कौन सी समिति ने की थी? तो मित्रों आपको याद रखना है, वो समिति थी LM सिंघवी समिति। बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। LM सिंघवी जो समिति थी, लक्ष्मी मल जो सिंघवी समिति थी, उस समिति ने भारतीय मूल के लोगों को या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को या PIO को दोहरी नागरिकता देने की सिफारिश की थी। मित्रों मैंने आपके साथ पहले ही ये साझा कर लिया था कि भारत एक संघात्मक देश तो है, लेकिन उसमें अमेरिका की भांति दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। भारत के संविधान की विशेषता है मित्रों क्या, इकहरी नागरिकता। लेकिन प्रश्न अच्छा पूछा जा सकता है, कौन सी समिति ने भारतीय मूल के लोगों को दोहरी नागरिकता देने की सिफारिश की थी? वो समिति कौन सी थी मित्रों, LM सिंघवी समिति। और अच्छा प्रश्न क्या बन सकता है मित्रों, जो बेस्ट प्रश्न और निकलेगा यहां से वो क्या होगा, अब भारतीय मूल के लोग, तो इसके अंदर क्या क्या शामिल, एक तो पाकिस्तान, बहुत अच्छा प्रश्न निकलेगा मित्रों, अफगानिस्तान, ईरान, चीन, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश। ध्यान से सुनना मित्रों, मैं क्या लाइन बोलने जा रहा हूं, वो लाइन आपको परीक्षा में हूबहू ऐसी कैसे मिलेगी। हमने पिछले वीडियो में या हमने पिछली जो परीक्षाएं हैं उनमें ऐसा प्रश्न देखा है, भारतीय मूल के लोग कौन नहीं होते हैं? तो जो व्यक्ति पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, चीन, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश का निवासी रहा हो, या उस देश का वो निवासी है या पहले कभी रह चुका है, वो मित्रों शामिल नहीं होता किसमें, PIO में। PIO में शामिल नहीं है। तो देश कौन कौन से मित्रों, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, चीन, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश। ये ऐसे देश हैं जहां पर जो लोग निवास कर रहे हैं या पहले कभी कर रहे थे, वो शामिल नहीं होंगे मित्रों किसमें, PIO में। तो इन देशों का ऑप्शन देके पूछा जा सकता है, निम्न में से किस देश के नागरिक को PIO में शामिल नहीं किया जाता? तो मित्रों आपको ये देशों के नाम याद रखने हैं। और यहां से बेस्ट प्रश्न क्या निकल सकता है, 2003 में जो पहला प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ था, उस 2006 के सम्मेलन में भारत सरकार ने भारतीय मूल के लोगों को बिना वीजा, बहुत अच्छा प्रश्न बोल रहा हूं मित्रों ध्यान से सुनना, जो भारतीय मूल के लोग हैं उनको बिना वीजा भारत में आने की सुविधा प्रदान करने के लिए 2003 में भारत सरकार ने एक कार्ड शुरू किया था। उस कार्ड को नाम दे दिया था मित्रों PIO कार्ड। ध्यान से सुनेंगे, PIO कार्ड की शुरुआत कब हुई थी मित्रों, 2003। PIO कार्ड किनको दिया गया, भारतीय मूल के लोगों को। भारतीय मूल के लोग कौन हैं, भारतीय मूल के वे लोग
जो स्वयं अथवा जिनके पूर्वज कभी भारतीय रहे हों लेकिन आज वो किसी अन्य देश के बन चुके हैं नागरिक, या अन्य किसी देश की ग्रहण कर ली क्या नागरिकता, उनको बोलेंगे मित्रों PIO। अब PIO में कौन से देशों के नागरिकों को शामिल नहीं किया गया है, तो मित्रों आपको इन देशों के नाम याद रखने हैं। फिर आपको याद रखना है कौन सी ऐसी समिति थी जिन्होंने PIO को या भारतीय मूल के विदेशी जो भारतीय हैं उनको दोहरी नागरिकता देने की सिफारिश की थी, तो समिति का नाम था LM सिंघवी समिति। और प्रश्न पूछा जाएगा बिना वीजा भारत में आने के लिए भारत सरकार ने इन भारतीय मूल के लोगों के लिए कौन सी सुविधा की शुरुआत की, तो वो सुविधा थी मित्रों कौन सी PIO। हालांकि 2015 में भारत सरकार ने PIO कार्ड को क्या कर दिया समाप्त। अब आप मेरे से प्रश्न पूछेंगे कि PIO कार्ड यदि समाप्त कर दिया तो इसके उपलक्ष्य में भारत सरकार ने कौन सा कार्ड शुरू किया है, तो वो कार्ड कौन सा होगा अभी आपको बताऊंगा। पहले एक बार यहां तक का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए मित्रों अगला बिंदु क्या होगा अपना, अगला बिंदु होगा OCI। तो जिस प्रकार अपन ने NRI PIO का फुल फॉर्म देखा उसी प्रकार अपन OCI का फुल फॉर्म देखेंगे। तो OCI का पूरा नाम क्या हो जाएगा, ओवरसीज ऑफ सिटीजनशिप इंडिया। ओवरसीज ऑफ सिटीजनशिप इंडियन, इसको अपन हिंदी में क्या कहेंगे मित्रों, भारत के सीमा पारीय व्यक्ति, या इसको अपन नागरिक बोल सकते हैं। भारत के सीमा पारीय व्यक्ति या नागरिक को अपन शॉर्ट में बोलेंगे मित्रों क्या, OCI। पूरा नाम हो जाएगा ओवरसीज ऑफ सिटीजनशिप इंडियन। इसका मतलब क्या होता है, तो मतलब जाने मित्रों, ओवरसीज या जो OCI है इसको अपन क्या नाम देंगे, तो भारतीय मूल के वे लोग, ध्यान से सुनना मित्रों, भारतीय मूल के वे लोग जिन्होंने अब किसी अन्य देश की ग्रहण कर ली मित्रों क्या नागरिकता। भारतीय मूल के थे लेकिन अब किसी अन्य देश की ग्रहण कर ली क्या नागरिकता। नागरिकता ग्रहण तो कर ली किसी अन्य देश की, लेकिन उनका भारत के साथ बना हुआ है मित्रों क्या जुड़ाव। ध्यान से समझे, भारतीय मूल के वे लोग जिन्होंने अन्य किसी देश की नागरिकता ग्रहण कर ली लेकिन उनका भारत के साथ वर्तमान में भी बना हुआ है क्या जुड़ाव, उन लोगों को कहा जाता है भारत के सीमा पारीय व्यक्ति, या उनको अपन कह देंगे मित्रों क्या OCI। अब ये OCI जो है, इन OCI व्यक्तियों को भारत की सुविधा प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने क्या योजना शुरू की है, तो मित्रों आपको याद रखना है 2006 में भारत सरकार ने भारतीय मूल के वे व्यक्ति जिन्होंने अन्य किसी देश की नागरिकता ग्रहण कर ली और उनका जुड़ाव भारत के साथ बना हुआ है, तो उनको सुविधा के रूप में एक सुविधा उपलब्ध करवाई। उस सुविधा को नाम क्या दे दिया मित्रों, OCI कार्ड। आपको केवल प्रश्न इतना याद रखना है, OCI का पूरा नाम आप याद रखें। उसके बाद आपसे प्रश्न करेगा OCI कार्ड की शुरुआत कब हुई थी, तो मित्रों आपको याद रखना है 2006। ध्यान रखना 2006 में OCI कार्ड जो शुरू हुआ था, उस OCI कार्ड के तहत भी बिना वीजा भारत का किया जा सकता था मित्रों क्या भ्रमण। लेकिन अब जो प्रश्न बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुने आप। 2015 में भारत सरकार ने कौन से कार्ड की सुविधा समाप्त कर दी,
PIO कार्ड की। लेकिन ध्यान रखें मित्रों, PIO में या PIO कार्ड में जितनी भी सुविधाएं थी उन सभी सुविधाओं को मर्ज कर दिया, शामिल कर दिया कौन से कार्ड में, OCI कार्ड। या आप ऐसे प्रश्न बना सकते हैं 2015 में PIO कार्ड को तो समाप्त कर दिया गया और OCI कार्ड वर्तमान में भी जारी है। उसकी शुरुआत मित्रों कब हुई थी? 2015। दो प्रश्न बन गए। OCI कार्ड सर्वप्रथम कब शुरू हुआ? तो अपने को बताना है 2006। PIO कार्ड कब शुरू हुआ? 2003। PIO कार्ड कब समाप्त कर दिया गया? 2015। अब वर्तमान में कौन सा कार्ड संचालित है? तो वो कार्ड कौन सा है? OCI। अब ये OCI कार्ड क्या सुविधा प्रदान करता है? तो सुविधा कहता है मित्रों, इस कार्ड से कोई भी व्यक्ति बिना वीजा भारत आ सकता है। भारत में किसी भी प्रकार का कार्य अपनी आजीविका के लिए कर सकता है। सभी प्रकार के मित्रों क्या कर सकता है? वो आर्थिक लेन देन कर सकता है। भारत में बिना वीजा आ सकता है, कार्य किसी भी प्रकार का कार्य कर सकता है, सभी प्रकार के आर्थिक लेन देन कर सकता है मित्रों। कौन से कार्ड से? OCI कार्ड। और सबसे बेस्ट जो प्रश्न है वो आप याद रखें, जो OCI कार्ड है ये आजन्म तक मतलब जीवन भर इसकी क्या है मित्रों? मान्यता। जिस भी नागरिक को भारत सरकार ने OCI कार्ड 2015 में दिया था या दे रखा है या किसी को भारत सरकार प्रदान करेगी तो वो जीवन भर के लिए क्या होगा? मान्यता प्राप्त। इसका मतलब वो व्यक्ति भारत में बिना वीजा भ्रमण कर सकता है, आ सकता है, अपनी आजीविका के लिए यहाँ उद्योग धंधों की स्थापना कर सकता है, सभी प्रकार के आर्थिक लेन देन कर सकता है। वो सुविधा मित्रों किस कार्ड में दी गई? OCI कार्ड। तो ये नागरिकता से संबंधित तीन प्रकार के बिंदु थे, एक NRI, एक PIO और एक OCI। मैं आपको मात्र 2 मिनट में इस बिंदु के क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं केवल उनके बारे में बताऊंगा। आप केवल वो बिंदु भी याद रखेंगे तो आपको परीक्षा में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। क्या है वो बिंदु, वो देख लें आप। पहला प्रश्न, जितनी भी अपन ने ये 3 नाम पढ़े हैं इनके आपको नाम याद रखना है, फुल फॉर्म। पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न, तीनों की क्या रखनी है आपको याद है? फुल फॉर्म। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? नॉन रेजिडेंट इंडियंस। इसकी क्या होगी? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। और इसकी क्या होगी मित्रों? ओवरसीज ऑफ सिटीजनशिप इंडियन। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपको क्या याद रखना है? जो NRI है जिनको अपन बोलते हैं प्रवासी भारतीय, तो आपको एक तो बिंदु याद रखना है प्रवासी भारतीय दिवस, जो अपन ने अभी चर्चा कर ली, 9 जनवरी को मनाया जाता है। एक आपको बिंदु याद रखना है प्रवासी भारतीय सम्मेलन, जो जनवरी माह में ही भारत सरकार द्वारा मनाया जाता है। पहला प्रवासी भारतीय सम्मेलन मित्रों कब हुआ था? 2003। कहां पर हुआ? नई दिल्ली में। और सबसे ज्यादा भी कहां पर हुए हैं? नई दिल्ली में। अंतिम आपसे पूछा जा सकता है 2019 में कौन सा सम्मेलन हुआ? तो आपको बताना है मित्रों कौन सा? 15वां। उसके लिए प्रश्न बन जाता है 15वां सम्मेलन कहां पर हुआ? तो आप बता देंगे वाराणसी में। 15वें सम्मेलन की थीम क्या थी? थीम आपको याद रखनी है। थीम क्या थी? कि भारत के विकास में या नए भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीयों की भूमिका। और 15वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि कौन था? तो प्रविंद्र जगन्नाथ इसके मुख्य अतिथि थे, जो मॉरिशस के क्या है मित्रों? प्रधानमंत्री। उसके बाद आपको PIO कार्ड की प्रश्न याद रखना है। PIO कार्ड की शुरुआत कब हुई थी मित्रों? 2003 में। फिर आपको प्रश्न याद रखना है PIO कार्ड की समाप्ति कब हो गई मित्रों? 2015 में। फिर आपको याद रखना है OCI कार्ड की शुरुआत कब हुई? तो शुरुआत आपको बताना है कब? 2006। फिर आपको प्रश्न पूछेगा कि वर्तमान में कौन सा कार्ड भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है? तो कार्ड हो जाएगा मित्रों कौन सा? OCI।
ये 7-8 जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इनको भी यदि याद रख लेंगे तो आपको किसी प्रकार की परीक्षा में समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और इस इजी क्लासेस की यूट्यूब चैनल को आप क्या करें मित्रों, सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।